एक ऐसा भारतीय जासूस जो पाकिस्तान आर्मी में मेजर नबी अहमद साकिर बना। पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अधिकारी की मुस्लिम लड़की से शादी की। पाकिस्तान आर्मी में रहते 5 बार हिंदुस्तान आया। नाम है रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक का नाम तो शायद आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो चलो मैं सुनाता हूँ। जासूसी की दुनिया के सबसे खतरनाक इस जासूस की पूरी कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको भारत के वीरों की ऐसी ही कहानी हमारे चैनल पर सुनने को मिलती हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के गंगानगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता भारतीय वायुसेना में थे। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। बंदूक लेकर देशभक्ति के नाटकों में एक्टिंग करना स्कूल के समय से ही बहुत पसंद था। एक बार लखनऊ में स्टेज शो के दौरान एक्टिंग करते रविंद्र ने एक भारतीय सैनिक का रोल किया जो चीन में पकड़े गए भारतीय सैनिक के दर्द को बता रहा था। रविंद्र ने अपने शरीर पर अपने तरीके से मेकअप किया और एक्टिंग इतनी दिलचस्पी से की कि सभी को बिल्कुल सच लगने लगा। इसी भीड़ में रा का एक सीनियर अधिकारी भी मौजूद था। नाटक समाप्त होने पर रा के अधिकारी ने रविंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे साथ काम करोगे क्या? उसने रविंद्र को काम तो नहीं बताया, लेकिन यह बता दिया कि मुसलमान की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रविंद्र ने कहा, क्यों नहीं? रविंद्र की हाँ के बाद रा के अधिकारी ने उसे दिल्ली बुला लिया। इसके बाद रविंद्र को 2 साल तक ट्रेनिंग की। फिर यह भी देखा गया कि रविंद्र में देश प्रेम और धर्म के प्रति कितनी आस्था है। यह इसलिए किया जाता है, अगर मुस्लिम देश में पकड़ा जाए तो भारत के राज तो नहीं उगल देगा। रविंद्र इन सभी परीक्षाओं में पास हो गया। रा के अधिकारी रविंद्र की देशभक्ति और बहुरूपिया बनकर एक्टिंग करने से बहुत खुश थे। इन 2 सालों में रविंद्र को 6 अलग अलग देशों में भेजा गया, जहां पर रविंद्र पूरी तरह से पास हो गया। इसके बाद आखिर वो दिन आ ही गया था जब रा के एक सीनियर अधिकारी ने रविंद्र से कहा, क्या आपको पाकिस्तान जाना है? जाओगे क्या? तो रविंद्र ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें जासूस बनकर पाकिस्तान में रहना है। मर गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन वाली बात होगी। मतलब हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं। आमतौर पर किसी भी देश के जासूस के साथ ऐसा ही होता है। पकड़े गए तो देश पहचानने से मना कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद रविंद्र ने कहा, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। रा के अधिकारियों को इतना ही सुनना था। इसके बाद रविंद्र का बाकायदा खतना किया गया। उसको हर दिन 5 बार मुस्लिम की नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। पूरा मुसलमान बनाया गया। उसको उर्दू सिखलाई गई। कुछ दिन मुसलमानों के साथ भी रखा गया और कहा गया कि इस बारे में किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने घर में अपनी माँ को भी मत बताना। इसके बदले तुम्हारे घर वालों को पैसे हम पहुँचा दिया करेंगे। इसके बाद रविंद्र ने अपने घर पर बताया कि वह दुबई में नौकरी करने जा रहा है। उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और दुबई में रहकर पैसे कमाएगा और आप लोगों के पास पैसे भेजा करेगा। परिवार ने उसे राजी खुशी विदा कर दिया। फिर सेना द्वारा भारतीय सीमा पार कर उसे पाकिस्तान में भेज दिया गया, जहां रविंद्र को अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी थी। रविंद्र ने पाकिस्तान पहुंचकर सबसे पहले रा के दूसरे एजेंट की मदद से नबी अहमद साकिर नाम का पहचान पत्र बनवाया। इसके बाद रविंद्र ने एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और LLB की डिग्री कंप्लीट की। फिर एक दिन रविंद्र ने अखबार में देखा कि पाकिस्तान सेना में भर्ती का विज्ञापन छपा है। बस फिर क्या था, रविंद्र ने सेना भर्ती का फॉर्म भर दिया और भगवान की कृपा से वह सेना में भर्ती हो गया। अब वह स्थायी नबी अहमद साकिर पाकिस्तानी फौजी बन गया। लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए नबी अहमद प्रमोशन पाकर मेजर तक बन गए। रा के लिए वह बहुत ही बड़ी बात थी।
जिसे सेना की जासूसी करने के लिए भेजा गया था, अब वह खुद सेना के एक उच्च पद पर बैठ गया था। रविंद्र अब राह के लिए बड़ी बड़ी खुफिया जानकारियां भेज रहे थे, जो भारतीय सेना के लिए बहुत कारगर साबित हो रही थी। इसी बीच रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने पाकिस्तान सेना के सीनियर अधिकारी जकीर शेख की बेटी फातिमा से शादी कर ली। फातिमा से रविंद्र दिल से प्यार करते थे, लेकिन इसके बावजूद रविंद्र ने फातिमा को कभी नहीं बताया कि वह उनके देश की जासूसी कर रहा है और वह एक भारतीय हिंदू है और फातिमा से मुस्लिम बनकर शादी की है। शादी करना राह में ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद कभी भी किसी को शक नहीं होता कि वह विदेशी है, क्योंकि शादी के बाद उसके रिश्तेदार जिस भी देश में जासूस काम कर रहा है उस देश में भी बन जाते हैं। ऐसा ही रविंद्र ने भी किया। रविंद्र अब तक पाकिस्तान में अच्छे से पांव जमा चुका था। रविंद्र को एक बेटा भी हो गया। रविंद्र अपना जासूसी का काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। फिर भारत सरकार द्वारा रविंद्र को प्रस्ताव भेजा गया कि आपकी मदद के लिए एक और एजेंट को पाकिस्तान भेज रहा हूँ। रविंद्र ने कहा, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं किसी और के पास भेज दो। लेकिन सरकार ने नहीं माना और सरकार के दबाव के बाद रविंद्र ने एजेंट को भेजने के लिए हाँ कर दी। नए एजेंट को सीमा पार करा दी गई। कुछ दूर चलने के बाद ही नए एजेंट को पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया और उसे टॉर्चर किया, जिसके बाद एजेंट ने सारे राज उगल दिए। जबकि जासूसी की दुनिया में ऐसा नहीं होता। एक सच्चा देशभक्त जासूस कभी भी कोई राज नहीं उगलता। अब पाकिस्तान सेना को पूरा प्लान पता चल गया। प्लान के मुताबिक एजेंट को अगले दिन सुबह 6 बजे रविंद्र से उसकी मुलाकात जिन्ना उद्यान में होनी निश्चित थी। दोनों समय पर पहुंच गए। दोनों ने हाथ मिलाया और चाय ऑर्डर की कि उसी समय पाकिस्तानी सैनिकों ने रविंद्र को दबोच लिया। कहा जाता है कि इस समय रविंद्र को इतना गुस्सा आया कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने राह के एजेंट पर हाथ उठा दिया। इसके बाद रविंद्र को पकड़कर पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया गया, जहाँ न सूरज की रोशनी न चांद की ठंडक थी, तो बस सिर्फ एक गुमनामी। रविंद्र को जेल में बहुत टॉर्चर किया। उसे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता। पानी भी जेल की छत से बूंद बूंद कर डाला जाता, जिससे रविंद्र चाट चाट कर पीता था। वह भी सिर्फ इतना जिससे कि वह जिंदा रह सके। उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता था। 12 दिन के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद पाकिस्तानी मानवाधिकार संस्थाओं ने उसे उम्र कैद में तब्दील करा दिया। इसके बाद रविंद्र 20 साल तक पाकिस्तान की जेल में जीवित रहे। इस दौरान वह समय समय पर अपने घर पर खत लिखते रहते थे। 20 साल के इस समय में उनकी पत्नी फातिमा और बेटा सिर्फ एक बार उनसे मिलने आए। इसके बाद दोबारा कभी भी रविंद्र से मिलने नहीं आए। रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल से अपने घर पर खत लिखा, जिसमें लिखा था कि वह पाकिस्तान की जेल में है। आप लोग जाकर गृह मंत्रालय में दिल्ली मिलो। अगर भारत सरकार चाहे तो हमें छुड़वा सकती है। इस पत्र को पढ़कर रविंद्र के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र में कुछ इस तरह लिखा था, मैं कोई दुबई कमाने नहीं गया हूँ। मैं जासूसी करने पाकिस्तान गया, जहाँ मुझे भारत सरकार की गलती के कारण पकड़ लिया गया। मैं तो भारत सरकार के लिए ही पराई मुल्क में आया हूँ। मैंने इसको सारी जानकारियाँ दी। मैंने इनको 1971 के युद्ध को जीतने में बहुत सहायता की। इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। अब मुझे टीबी और हृदय रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में नहीं है और न ही पाकिस्तान की जेल मुझे इसका इलाज करवा रही है। मैं भारत की ज़मीन पर मरना चाहता हूँ। इसके लिए रविंद्र के घर वाले बार बार भारत के नेताओं से मिलते रहे, लेकिन भारत सरकार ने रविंद्र को नहीं छुड़वाया। हालांकि सरकार छुड़वाने के लिए इतनी पहल भी नहीं की, क्योंकि रविंद्र का एग्रीमेंट था
पकड़े गए तो तुम जानो। लेकिन ये सच्चाई है, इस पूरे कार्यकाल में पाकिस्तानी रविंद्र से भारत की एक भी बात नहीं उगलवा पाई, क्योंकि वह एक ऐसा सच्चा देशभक्त था जो कुछ भी बताने से हमेशा मना करता रहा। इसके बाद 21 नवंबर 2001 को 49 ईयर की आयु में पाकिस्तान की जेल में ही रविंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। भारत सरकार ने पाकिस्तान से रविंद्र का शव लेने से भी इनकार कर दिया और अंत में पाकिस्तान की जेल में ही रविंद्र के शव को दफना दिया गया। रविंद्र रूप बदलने में इतना माहिर था कि वह पाकिस्तानी सेना में रहते हुए 5 बार अपने परिवार से मिलने भारत आया और अच्छे से छुट्टियां बिताई। वह कभी पाकिस्तान को शक भी नहीं हुआ। बस भारत सरकार की एक गलती रविंद्र को ले डूबी। अगर वह गलती नहीं हुई होती तो रविंद्र आज पाकिस्तान आर्मी में और भी उच्च पद पर होता और भारत को कई सारी ज़रूरी सूचनाएं दे रहा होता। इस सच्चे देशभक्त के लिए एक लाइक तो बनता है।